आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। कैसे हैं जी आप? पहली बात तो जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जी उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुशूर तो सच्चे सुख सुकून वाली और इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो है मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। तो आज का मेरा रिएक्शन है जी रजब भट्ट पे। और कुछ लोग कह रहे हैं जी रजब भट्ट जाके मिल चुका है अपने बेटे के साथ, बीवी के साथ। वो लम्हात ऐसे हैं कि देखने वाले हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे बाद में। तो मैं हैरान परेशान लिया भी बाद मिलने ने तो भी तैनू कितों पता लग गया भी वो मिले तो की होया तो की नहीं। तू कड़ा नाल प्राइवेट कैमरा लैके फेरिया थे। ठीक है जी, मैंने एक व्लॉग देखा। तो लेकिन जहाँ तक बात हो चुकी है तो परी की मामा भी आप लोगों के साथ बात करेगी कि क्यों इतनी गुस्सा है हमारी ईमान, और ये किस तरह आया है और क्या आगे इसके साथ होने वाला है, और क्या इसको बिग ब्रदर की सपोर्ट मिलेगी या नहीं। वो एक ही बिग ब्रदर है कि इसका कोई और है। वो ये होगा कि ये कुछ लोग कह रहे हैं ये डिपोर्ट होके आया, ये डिपोर्ट होके नहीं आया। जो डिपोर्ट होके आते ना फिर वो मतलब नहीं जा सकते, तो ये डिपोर्ट नहीं हुआ, इसका वीज़ा कैंसिल हुआ है। और यहाँ से किसी ने मेल भेजी है कि ये है, वालेकुम अस्सलाम, ये करप्ट इंसान है, इस पर इतने इतने केस हुए हुए। तो ना इसी वजह से उन्होंने कहा कि जाएं अपने मुल्क जाएं और 10 दिन के अंदर अंदर हमें आपका पासपोर्ट चाहिए, हम आपका वीज़ा कैंसिल करेंगे। तो फिर इसने अपने आगे से अपने लॉयर से मेल करवाई है कि मेरे वो जो है ना वो कुछ चल रहे हैं और कुछ कैंसिल हो चुके हैं। तो बस बात ये है कि ना मुझे कैंसिल किया, मुझे डिपोर्ट नहीं किया। डिपोर्ट और कैंसिल में बहुत फ़र्क है। फर्क होता है ना। वो पीट रहा है, कह रहा है ये जाहिल होता है, सजा दे के किसी को भेजना। हाँ। तो यहाँ पे वाकई की सजा यहाँ पे आके भुगतते हैं। हाँ, आज इसने मेरा मुंह नहीं चूमा, मैंने चूम लिया। वो बात कर रहा था। तो वो डिपोर्ट में होता है कि वो सजा दी जाती है, कुछ सजा वहाँ पे मतलब कि काटता है, फिर बाकी की सजा पाकिस्तान में आती है जी। तो उसने कहा अगर मैं डिपोर्ट हुआ था, आप लोगों को ये नहीं पता, मैं सरकारी, हाँ बिल्कुल, और मुझे वहीं पे मैंने अपनी बेल वगैरह ना करवाई होती, मैं डायरेक्ट जेल में जाता, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपनी, हाँ जी, तो कहता मैं कैंसिल हुआ, और वो भी इंशाल्लाह ताला कि मैं अपने लॉयर से कह के आया हूँ कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आप मुझे कैंसिल ना करें, मेरा वीज़ा दोबारा लगा दें। नहीं वो ये होता ना कि ये, और उन्होंने नुमान ये भी लिखा है कि ना आप अगर असाइलम लेना चाहते हैं तो आप बताएं। उन्होंने यहाँ से मेल गई है कि ये आपकी हुकूमत से ना असाइलम लेगा, तो ये आप तो वापस नहीं आ सकता। तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, असाइलम मैं कभी भी नहीं लूँगा, क्योंकि मतलब है कि आप अपने मुल्क को नहीं आ सकते। हाँ, कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मैं नहीं आ सकता। अच्छा कर गया। तो उसने कहा नहीं, मैंने मरना जीना पाकिस्तान में, ये तो मैं क्यों लूँ असाइलम। कंट्री की बदनामी है, आपके इतना बड़ा बंदा अभी तो सेलिब्रिटी बन चुका है। और दूसरी बात नुमान, वो कहता ये नहीं कि मेरे पास वीज़ा नहीं, मेरे पास 4 मुल्कों के और भी वीज़े पड़े हुए, पर जब मैंने जाना ही पाकिस्तान है तो मैं अभी जाऊँ पाकिस्तान। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कहीं पे एस्केप करना। बिल्कुल। तो बस ये बात हुई है सारी के कैंसिल हुआ है। बीवी के साथ नाइंसाफी कर रहा है ना, या इस्लाम के खिलाफ जो बातें की हैं वो भी आगे देखते हैं ना इस पे साबित होता है या नहीं होता। लेकिन जो बीवी के साथ हो रहा है ना वो बहुत गलत कर रहा है। हाँ। तो इसलिए ये गंदा हो रहा है, इस पे बात करें थोड़ी हाँ सी। बस यही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईमान से जाके माफ़ी मांग ली, अब ये तो 1-2 दिनों के अंदर अंदर पता चलेगा। अभी मैं शॉर्ट्स देख रही थी कि कह रहे हैं कि ईमान से माफ़ी मांग ली है। बीवी कहते हैं बीवी ऐसी नरम दिल होती है ना, उसके सामने आके सिर्फ मुस्कुरा ही दो ना, रिश्ता ही ऐसा होता है कि बिल्कुल, तो रिश्ता आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो इनको सोचना चाहिए। और मैं ये कह रही हूँ कि ना जो माँ जी है ना, इनको थोड़ा सा होल्ड कम करना चाहिए रजब पे। अब वो छोटे बच्चे की ज़िंदगी देखें। अब उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ गुजार ली हुई है जितनी गुजारनी थी, और अभी वो छोटे बच्चे को बहुत असल से तो नहीं ना छोड़ के बिल्कुल, और वो यहाँ पे ही रह रहा है, इकट्ठे रह रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो फिर उसकी मैं कल वीडियो भी देख रही थी, कह रहा था कि ना ईमान की भी बात ठीक है कि ना हमारे घर आया गया बहुत है, और वो बच्चे को लेके थोड़ी सी ना पॉजेसिव है।
تو डेफिनेटली छोटा सा बच्चा है और हाँ। माएँ तो वैसे मुतासिब होती हैं। तो इसलिए वो ना ज़्यादा अपनी माँ के घर रहती, वो भी बिल्कुल ठीक है, हाँ, राइट है सही बात है। कि जिसकी वजह से, मेरी वजह से उसने रहना, मैं ही वहाँ पे नहीं हूँ, तो फिर इसी वजह से वो ज़्यादा टाइम अपनी माँ की तरफ तो गुजारती ये है। तो परी के मामा होता है, जब शोहर होते हैं ना बाहर के मुल्कों में, तो लड़कियां ज्यादा फिर अपने बिल्कुल घर ऐसी में ही बात रहती है, हैं। ऐसी बात है। लेकिन इधर ये और बात थी कि देवर जेठ नहीं थे, सास ससुर मैं थे। कह रहा था, मैंने भी सही तरह से इंजॉय नहीं किया किवान का। मैंने तो अभी तक किवान को इंजॉय किया ही नहीं ना, मैंने उसको भी हाथों में नहीं लिया, बात तो उसकी भी सही है। हाँ, और बीवी मेरे माँ बाप ने भी नहीं इंजॉय किया उसको। तो माँ क्या को भी नाम ये है? चाहिए, किवान बीवी का नाम सुल्तान, नहीं, नहीं, किवान किवान। सुल्तान। अच्छा बेटे का, हाँ जी, हाँ। बेटे किवान का नाम है। सुल्तान। तो कह रहा था, मैं ये कहूँगी कि ना, जैसे इनको चाहिए ना कि गज़ल अपने घर पे होल्ड करे, सारा कुछ करे, इनको भी इसी तरह ही चाहिए कि ईमान बहू को का इतना यहाँ पे बिल्कुल होल्ड देना होल्ड चाहिए। रहने दें। और बस मैंने ना एक चीज़ देखी, मैं आपको कल भी बता रही थी, जो सासें खुद काम करने वाली होती हैं ना, उन्होंने नोमा दी कान नहीं ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, उनके काम नहीं पसंद ਨਾ ਉਹਨਾਂ आते। ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ। एक सास को या एक ससुर को या एक बुजुर्ग को एक जवान से ही चाहिए होता है ना कि मेरी खिदमत हाँ। करेगा। तो जो बंदा खुद अपने माशाल्लाह अपने हाथ से करने वाला, उसे किसी की क्या फिक्र होगी, क्या परवाह होगी। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਸਕੂਨ बर्बाद कर दे, सब कारण नहीं, ये होते देखिए सुकून तो किसी को भी बर्बाद नहीं करना ना बहू चाहिए। को, ना बहू को, ना उसको अपना सास को। ससुराल को, ना बिल्कुल। दामाद को, किसी को भी। ये आप अपनी जो है ना वो ना बिल्कुल। असलियत शो कर रहे होते हैं। और ये इस तरह करके आपके घर का सुकून खराब होता है। वो सिर्फ आप उसको डिस्टर्ब नहीं और करते, वो आप अपने आपका पूरे बेटा- घर को डिस्टर्ब आपका करते बेटा हो। डिस्टर्ब हो रहा होता है, आप खुद सबसे बड़ी बात, आप खुद खुद डिस्टर्ब हो रहे disturb हो हो और रहे अगर थे। टेंशन में सोच के ये स्ट्रेस इंसान को जो ना जलील करके रख देता है। ये पाशा बड़ी मैं बीमारियों की यहाँ आगाज आपके होता है। सामने ना एक सवाल रखूंगी, उस पर आप लोगों ने डिस्कस करनी है। जी, जी। भला क्या, जब आपकी बेटी को प्रॉब्लम होगी ना, उस वक्त आप अपनी बेटी को देख रहे होते हैं, दामाद को नहीं। हाँ जी। क्या मेरी बेटी डिस्टर्ब है, हाँ जी। उसकी जिंदगी खराब है। जी, जी। जब आपकी बहू को मसला दे रहे हैं ना, आप कोई परेशानी, तो तो बेटा फिर आप अपने disturb हो बेटे रहा को है। नहीं देख रहे हैं कि जिस तरह बेटी के लिए फिक्र होती है, तो बेटे की भी होनी चाहिए ना कि बिल्कुल। मेरे बेटे की हमारा ये जिंदगी बन खराब है। चुका हुआ ना कि हमने बेटी का या बहन का घर खराब ना हो, तो हमने जो बेटे ना का। खराब बहनोई भी बर्दाश्त कर लेंगे, हाँ। पूरी जिंदगी बर्दाश्त कर लेंगे। बदतमीज, ठीक है, गाली गलौज करने वाला, बल्कि भैन का घर जवाई ना है खराब ना, होए। खैर है। जवाई है। हाँ, और अगर बहू से कोई गलती हो जाए तो हम ये नहीं देखेंगे कि साडे पुत्र का घर बेटा खराब का, होगा, साडा बिल्कुल। पुत्र डिस्टर्ब होगा, भाई कहीं चौक का के घर। बाहर मारो, हाँ, ऐसी क्योंकि बात। हमारी बेटी नहीं है। सही तो बात ये बेसिकली मामा ये हमारे दीन की तालीमात नहीं है। हाँ जी। हमने एक अरसा गुजारा हिंदुओं के साथ, ये Yes. सारी उनकी रस्मात हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दीन ये नहीं सिखाता, और हमारे बड़ों को इस चीज़ की समझ है कि हमारा दीन ये नहीं सिखाता। इन लोगों की वजह से, इन रत्नों की वजह से पूरी दुनिया में हमारा दीन बदनाम होता है कि पता नहीं मुसलमानों का बिल्कुल। कल्चर ये है, मुसलमानों का मजहब ये सिखाता है कि बहू को जूते की नोक पे रखो। हालांकि मैं कल पढ़ रहा था कि अल्लाह के नबी की कई हदीस से इस पे है कि औरत जो है ना, वो सिर्फ आपकी नस्ल बढ़ाने के लिए है। हाँ। और औरत जब आपका बच्चा पैदा करती है, तो अगर वो उस बच्चे को दूध दूध का। उसका दिल करे तो पिलाए, ना दिल करे ना तो करे ना तो वो पिलाए। नहीं पिलाए। अगर वो पिला के आपको कहती है कि आप उसको उसके उजरत देंगे, तो आपको उजरत देनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो हम लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है, और ये बिल्कुल और हमारा मैं दीन है। ये कहूँगी कि एक ना, मिनट, अगर ये पहलू बीवी के सामने रख देते, फिर वो कहती है मेरे ससुराल को तो मुझे नजर भी ना है, जगह भी नहीं है। अगर इस चीज को ये देखे, इसी तरह है ना, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या। हमने अपने बच्चों को सही से तालीम नहीं दी। बिल्कुल। अब लड़की को एक तरफ से हमने ये कह दिया ना कि तुमने ये काम नहीं करना, लेकिन दूसरी तरफ से हमने अपनी बेटी को तरबियत क्या देनी कि बेटा जो जिसके घर जा रही हो ना, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। जब हम पेरेंट्स की उससे कह देंगे ना कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो फिर हर चीज वो आपके लिए करेगी जो अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल करती ऐसी बात है। है। सिर्फ और सिर्फ तालीम का फर्क है कि हम ना अपनी बच्चों को इस तरह से गाइड सिखाते हैं, अच्छा नहीं करते। अच्छे से गाइड करते हैं, ना ही उसे, जब हम उसे अपने अच्छे से गाइड नहीं ना करेंगे, फिर ससुराल वाले तो फिर उससे काम ले लेंगे। ऐसी बात काम जैसे भी उन्होंने काम तो लेना। लेना आता है फिर लोगों को, बिल्कुल। तो काम वो ले लेंगे। अगर वो अच्छे से करेगी तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं करेगी तो फिर अपने तरीके से ले लेंगे। अच्छा, हम ये करते हैं, जब हम बेटी भेजते तो कहते हैं तू दुध दे भी पैसे लेने ने, हाँ। हैं? जब बहू आती है ना, तो उसे कहते हैं, फिर चल कहते दो हैं, सारे काम जब कर। बहू आती है तो फिर कहनी है पुत्र ते इंदे ते मेरा हक है ते ला ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਪਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ भी और ਲੈਣੇ। ना मैं ना मामा को पता है क्या कहती हूँ, मैं मामा को कहती हूँ मामा अगर आपकी बेटी परेशान होती है ना, तो आपको थोड़ी सी कम परेशानी होती है, कभी क्योंकि उसने बताती। कभी बताना है कभी नहीं बताना। जब आपका बेटा परेशान होता है ना, तो वो घर तो में हर परेशानी टाइम ही, है। वो तो आपके घर घर में में परेशानी है, परेशानी वो ज्यादा परेशानी आपको तो होती बहू है। को ज्यादा प्यार दें भाई, बहू को बिल्कुल। रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें। डेफिनेटली
क्योंकि ये है एक हाथ दो एक हाथ लो, अगर ये ईमान रख लोगे ना तो आप किसी की बेटी को टंगोगे नहीं। बिल्कुल ऐसी पता है बात कि मैं उधर टंगी रहा ते मेरियां जेड़ियां 3-4 ने सारियां नहीं टंगियां होता, जानियां पता है क्या, हर बंदे को इस चीज का इल्म है, लेकिन मामा उस बंदा खुमारी में इतना कुछ छाया होता है ना, इतना को मदहोश होता है कि उसे नहीं पता चलता कि मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ। पता होता है मैं गलत हूँ। हाँ, वो कहते हैं ना कि बाप अपनी जवानी में, मतलब बाप जवानी में अपनी बेटी की नसीब लिख रहा है, अल्लाह माफ करे, नसीब लिखने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुकाफाते अमल भी एक चीज़ है कि जो वो कर रहा है कल को उसकी बेटी भी उसको, उसकी बेटी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो लिहाजा कहते हैं अगर आप चाहते हैं ना मेरी बेटी शहजादी बने तो किसी की बेटी को मलका बनाओ पहले। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। काश ये बात हमारी सब माओं को समझ आ जाए और ये सारी बातें हमारी सब बहनों, हमारी बेटियों को समझ आ जाए, ताकि मसले में, एक लड़की ने कहा था ना कि अगर माँ बाप जो है ना वो बेटी को रखने की इजाजत मिल जाए तो कोई भी माँ ना रुले। सही बात है। तो कि लड़के ने जवाब दिया, उसने क्या, अगर तुम लड़के के माँ बाप अपना माँ बाप समझने लग जाओ तो फिर तुम्हारे माँ बाप भी ना रुले, सारे मसले हल हो जाए। तो लिहाजा इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका रहमान आमीन नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।